कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अनफाल की आयत नंबर 33। कुफारे मक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि अगर ठीक है हम नहीं मानते माज अल्लाह, तो आप अल्लाह से कहें हम पे पत्थर नाज़िल करें, आप कहें अल्लाह से अजाब नाज़िल करें, कहें अल्लाह से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा, ये हुजूर की रहमत थी। हुजूर ने कहा ही नहीं कि या अल्लाह तू नाज़िल फरमा पत्थर। काफिर कहते थे कहें अल्लाह से पत्थर नाज़िल करे, तो अल्लाह पाक ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 33 में फरमाया, महबूब वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह का काम ही नहीं इन्हें अजाब दे, अल्लाह का काम ही नहीं। महबूब मेरी रहमत को गवारा नहीं, कैसे अजाब दूं, व अंत फ़ीहिम, तू जो इनके दरमियान मौजूद है। महबूब जब तक तू मक्के में मौजूद है, मदीने में मौजूद है, मैं इन्हें अजाब नहीं दूंगा। ये मांगेंगे भी तो मैं इन्हें अजाब, अल्लाह तो काफिर को अजाब नहीं देता मुस्तफ़ा की बरकत से, अल्लाह तो काफिर को। बल्कि एक नुक्ता हमारे मुफस्सिरीन ने बयान किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तबलीग की, उन्होंने जवाब में पत्थर मारे, हुजूर को लहू लुहान कर दिया। हुजूर वापस तशरीफ लाए, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ थे। कहते हैं जब वापस आए तो अल्लाह पाक ने हजरत जिब्रील अमीन को भेजा, कहा मेरे महबूब से जाके पूछो कि हबीब अगर तू कहता है ना तो मैं इनको दो पहाड़ियों के बीच रख के मसल देता हूँ, दो पहाड़ियों के दरमियान रख के पीस देता हूँ, तबाह कर देता हूँ सारी बस्ती ताइफ की। अगर तू कहता है तो मसल देता हूँ सारी बस्ती, तू अगर कहता है तो। हुजूर ने फरमाया नहीं या अल्लाह, चलो ये नहीं मानते, इनकी आने वाली नस्लें ही मान जाएंगी, ये नहीं। अब हमारे मुफस्सिरीन ने यहाँ एक जुमला लिखा है, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं जो रब काफिर को अजाब नहीं देता बगैर महबूब के मशवरे के, काफिर को अजाब नहीं देता महबूब के मशवरे के बगैर, तो मुसलमानों को कैसे अजाब देगा। जो काफिर को अजाब देने से पहले नबी पाक से मशवरा करता है, तू कहे तो दे दूं अजाब, काफिर को अजाब नहीं दे रहा, पहले मुस्तफ़ा से पूछता है हबीब तू अगर कहे तो दूं अजाब, तो क्या वो मुसलमान के बारे में नबी पाक से मशवरा नहीं करेगा। तो फिर आला हजरत बोल पड़े, कहने लगे कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले। और फिर कहने लगे पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, वो आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। और बागे जन्नत में मुहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखें जब कोई वारिस होता है तो वो बचाता है, वो दिफा करता है, आगे खड़ा हो जाता है, कहता तू मेरे साथ बात कर, बच्चे को छोड़, मेरे साथ बात कर, वो सामने। और वैसे भी बंदा गशूर होता है, यार मुझे ज्यादा तो नहीं, चले मैं इतना सियाना तो नहीं, इतना मुझे जरूर पता है कि छोटे भाई को खुद रख के ना कई दफा बंदा टांगों के नीचे तो ठुड्डों और मुक्कों से फैंटी लगाता है, नाक से खून भी निकाल देता है अपने भाई को। लेकिन गली में अगर कोई और थप्पड़ मारे तो बंदा कहता तेरी ताकत कैसे हुई, मेरे भाई को हाथ लगाया तूने, तेरी जुर्रत कैसे हुई। डंडा लेके बंदा अपने बेटे पे सारा डंडा ही तोड़ देता है मार मार के। तो गलत काम करता है। बाहर अगर कोई मैली आंख से देखे, मैली आंख, वारस जींदे होन ते बूटे सुकदे नहीं। जब कोई वारस होता है तो कहता है ना भाई ना, सवाल ही नहीं पैदा होता, हो ही नहीं सकता। मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे हम तो उन वारसों के मानने वाले हैं कि जब कब्र में जाते हैं तो वारस सराहने आके खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह ये आपके दरवाजे का गुलाम है, मैंने खुद बाजू पकड़ के गुलाम बनाया है। ये कैसे हो जाता है, वो वारस आके खड़े हो जाते हैं खुद। और मैंने कई दफा सुनाई ये बात, मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा है, गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का धोबी कपड़े धोता था, फौत हो गया तो कब्र में फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, कहने लगा जी मैं तो अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी। फिर पूछा माँ दीनू का, कहने लगा सारी जिंदगी गौस के कपड़े धोए, मैं उसके कपड़े धोता रहा हूं। उसने कहा मैं रब और दीन पूछता हूं तो अब्दुल कादिर का बताता है। मौलवी अशरफ अली थानवी कहते हैं
कि हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद कब्र में आए और कहने लगे तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हें बता तो रहा है कि अब्दुल कादर के तो कोई दरवाजे के पास से गुजर जाए तो उसे खुदा याद आ जाता है, इसने तो सारी जिंदगी कपड़े धो के दिए, इसे नहीं पता खुदा का। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। को वारस होता है जब कोई तेरा वारस होता है, फिर तो बहुत सारी जिम्मेदारियां वैसे वारस की होती है। जब कोई तेरा वारस होता है, लावारस बन के जिंदगी ना गुजारे। हमने किसी को वारस बनाया ही नहीं, बैत भी रस्मी, अकीदत भी रस्मी, इरादत भी रस्मी, रस्म ही रस्म, नाम लिखवाने के लिए बस कह दिया फलां जगह है। ओ भाई, जब कोई वारस होता है तो फिर हालात बदले हुए होते हैं, फिर मिजाज बदले हुए होते हैं। हजरत मिर्जा मजहर जाना फरमाते हैं कि बारिश हुई थी ताजी दिल्ली में, ताजी बारिश हुई थी। एक बाबा लकड़ी के जूते पहने खड़ाओ, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी। बाबा मस्त होके जा रहा, अल्लाहू अल्लाहू करता जा रहा। एक तवाइफ अपने कोठे से उतर के तो सीढ़ियों पे बैठी थी, साथ उसका यार भी बैठा था। बाबा अपनी मस्ती में जा रहा है तो बाबा जी के पैरों से कुछ मिट्टी उड़ी तो उस औरत के कपड़ों पे पड़ गई। परवाह ही नहीं, बुजुर्ग गुजर रहे। वो यार उसका दौड़ा हुआ आया, उसने आकर थप्पड़ मारा, का ख्याल नहीं सारे उसके कपड़े आलूदा कर दिए, तू किधर, तेरा दिमाग नहीं ठीक। बाबे ने नजर उठाई, का बेटे मैंने देखा नहीं, चल अल्लाह तेरा भला करे, तूने बदला ले लिया। बाबा जी चुप करके, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, चुप करके गुजर गए। ठंड का मौसम था, बारिश ताज़ा हुई थी, हलवाई दूध काढ़ रहा था, उसने बिठाया बाबा जी को फट्टे पे, प्याला पकड़ा, दौड़ के आगे बढ़ा, बुजुर्ग आ गए, आइए बैठिए। दूध का गरम गरम प्याला शक्कर डाल के दिया, बाबा जी ने दूध पिया, फिर नजर झुकी, फिर रंग बदला, कहने लगे मालिक तू कितना बेनियाज है, कहीं थप्पड़ मरवाता है, कहीं दूध पिलाता है, तेरी बेनियाजी है ना, उधर थप्पड़ मरवाया, यहाँ दूध पिलाया, तू ही जानता है तेरे रंग क्या है। अभी बाबा वहीं बैठा था, दौड़े आए, पीछे से लोग, शोर हुआ, बाबे को दबोच के वहां ले गए जहां उस नौजवान ने थप्पड़ मारा था। कहा तू अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के बंदे बद्दुआ तो नहीं देते। हुआ क्या? कहा तूने बद्दुआ दी है? कहा नहीं दी, बात बताओ। कहने लगे उसने तुझे थप्पड़ मारा, छत पे चढ़ा है, पैर फिसला है, गर्दन के बल गिरा, मन का टूट गया, मर गया, तूने बद्दुआ दी है। बाबा जी कहने लगे यार मैंने तो दूसरा लफ्ज भी नहीं कहा, भला हो कह के गुजरा हूं, मैंने नहीं बद्दुआ दी। का तूने दी है तभी तो मर गया। कहा नहीं दी। कहा बाबा तू बुजुर्ग आदमी है, सच बोल। तो बाबा जी कहने लगे सच सुनो। फिर मैं आ रहा था, मेरे पैरों से मिट्टी उड़ी, इसके यार के कपड़ों पे पड़ी, इसे बुरा लगा, इसने मुझे मारा। जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था, जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस था कि मेरा बदला कोई ना लेता। इसने मुझे मारा है तो मेरे यार को बुरा लगा तो उसने इसे मार दिया है, मेरी तो गलती कोई नहीं, यारों यारों का झगड़ा है, ये तो दोस्तों का झगड़ा है, ये तो यारों का झगड़ा है, कोई गलती नहीं मेरी, कोई गलती नहीं। खश खश जिन्ना कदर नहीं मेरा, ये मेरे साहब नू वडियाइयां, मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाया है साइया, मैनू महल चढ़ाया है साइया। फरमाया इसने मुझे लवारस समझा था कि थप्पड़ मार के गुजर जाए, मेरा को पूछेगा ही नहीं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बारे में रब फरमाता है अभी मैं तो तेरे हो तो वे काफिर को सजा नहीं देता कि तू मौजूद है। याद रखे हजरत फुज़ैल बिन अय्याज फरमाते हैं एक जवान था, मस्जिद में आया, लोगों से कहने लगा रोटी खिलाओ, किसी ने तवज्जो ना की। उसने कहा मैं रब रब बताने वाला हूं, मेरी तरफ देखो तो सही। किसी शख्स ने ख्याल ही ना किया। फिर उसने कहा यार थोड़ा सोचो, नमाजियों से कहा, अहले इलाका से कहा, उन्होंने कहा तेरी तरह के बड़े दरवेश देखे। मस्जिद के मेहराब में वो रब करीम का बंदा इंतकाल कर गया। जब फौत हो गया ना, लोगों का मिजाज है, बीमार को दवाई नहीं देते, जनाजे पे वक्त पे पहुंच जाते। जब कोई गिर रहा होता है तो सहारा कोई नहीं देता, जब कोई गिर जाता है, टांग टूट जाती है, तो तीमारदारी को जमाना पहुंच जाता है। और बुजुर्ग वो नौजवान अल्लाह का नेक बंदा मस्जिद के मेहराब में फौत हो गया। हजरत फुज़ैल इब्न अय्याज कहते हैं इमाम साहब ने ऐलान किया चंदा दो, कोई लवारस फौत हो गया, कफन देना।
चंदा इकट्ठा हुआ, कफन खरीदा, जनाजा पड़ा, इशा के बाद दफन करके आए। फजर की नमाज के लिए जब इमाम और मुअज्जिन मस्जिद में आए तो चीखे मारने लगे, तड़पने लगे, दूर दूर तक आवाजें फैल गई, दुनिया दौड़ी आई। क्या हुआ? कहने लगे वो जो तुमने कफन पहनाया था वो यहां पड़ा हुआ है, और देखो कफन पे तहरीर लिखी है। तहरीर क्या है? अर्श के मालिक ने फरमाया मेरे दोस्त ने रोटी मांगी, तुमने दी नहीं, उसने तुम्हें मेरे करीब करने के लिए अपनी तरफ तवज्जो कराई, तुमने की नहीं, और मेरा यार तुम्हारे कफन का मोहताज था, संभाल के रखो अपना कफन, मैंने उसे जन्नत का लिबास अता फरमा दिया, संभाल के रखो। ये कोई लावारिसों का टोला है? याद रखें, जो वारिस वाले हैं, वारिस वाले उनका रंग और है, जो मानने वाले हैं उनका मिजाज और है। अपनी जिंदगी लवारसों की तरह नहीं गुजारे, थोड़ा सा इधर गया था तो फिर थोड़ा सा इधर गया था तो थोड़ा सा, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? अपने आप को, अपनी निस्बत को, अपने अकीदे को मजबूत रखें।